आप सभी प्रिय श्रोताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि की आज है 22 जुलाई 2026, दिन है बुधवार का। माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा आपके परिवार पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पर सबसे श्रेष्ठ 10 महाविद्याओं में से 9वें स्वरूप माँ मातंगी की कथा, पूजा विधि, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। साथ ही सिद्धदात्री माता की भी आज पूजा आराधना की जाती है, तो सभी कथाएं इसी वीडियो में सुनेंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले देवी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, कथा में लिखा गया है माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी स्तवन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन समर्पित होता है माँ मातंगी को। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्तियों से छुटकारा प्राप्त करवाने में माँ मातंगी की पूजा अर्चना विशेष की जाती है। माँ मातंगी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माँ मातंगी का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं और परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रिया और विद्याओं से भी है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मातंगी देवी मात्र वचन के द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा सभी घोर शत्रुओं को अपने वश में करने वाली हैं और इसलिए इन्हें मातंगी माता को प्रकृति की स्वामिनी भी बतलाया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम इस प्रकार से हैं, जैसे कि सुमुखी, लघु, श्यामा, श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। मतंग भगवान शिव का एक नाम है और इनकी शक्तियों का नाम मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और माँ के 3 ओज पूर्ण नेत्र है। माता नेत्रों से जड़े हुए सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी ने एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला ली है, तो दाहिने हाथ में वीणा और कपाल है तथा बाएं हाथ में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। माता मातंगी के साथ एक तोता भी है, जो कि वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। चारों भुजाओं में इनके कपाल, दूसरे हाथ पर तोता बैठा है और वाणी, खड्ग और वह वेद धारण करती है। माँ मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन अर्थात जूठा खिलाया हुआ भोग लगा दिया था। देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालनियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण कर उनके भोग को और उनके भाव को स्वीकार करके ग्रहण किया। तभी से माता मातंगी यह कहलाई। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादुई प्रभाव को पूर्ण विध्वंस कर देती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की श्रेष्ठ देवी माना गया है। माँ को जूठन का भोग भी अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली है और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली होती है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माँ मातंगी की जयंती होती है। पलाश और मल्लिका के पुष्पों से युक्त बेलपत्र की पूजा करने से व्यक्ति को बहुत सुंदर आकर्षण और स्तवन शक्तियों का विस्तार होता है। ऐसा व्यक्ति को मातंगी महाविद्या की शक्ति प्राप्त होती है। वह अपने क्रीड़ा कौशल से या फिर कला संगीत से दुनिया को वश में कर लेता है। वशीकरण में भी इनका जो है महाविद्या का कारगर उपयोग किया जाता है। मातंगी माता का मंत्र है ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से 12 माला जप करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। जाप के नियम इस प्रकार जो है गुरु से पूछकर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिन कन्या का जन्म हुआ वह मातंगी देवी था। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा
और मतंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म के लिए भी मानी जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहा जाता है। माता मातंगी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव और पार्वती जी से मिलने के लिए उनके निवास कैलाश पर गए थे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए थे तथा उन्होंने वह खाद्य सामग्री भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान की। फिर भगवान शिव तथा पार्वती जी ने उपहार स्वरूप प्राप्त किए हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश धरती पर गिरा। उन गिरे हुए भोजन के भागों में से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्टी मातंगी नाम से जानी जाती है। एक पौराणिक कथा अनुसार एक बार पार्वती जी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव ने यह नहीं चाहते थे कि उन्हें अकेले छोड़कर जाया जाए। लेकिन भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के पास जाने की अनुमति दे दी। अब साथ ही उन्होंने यह भी शर्त रखी कि वह शीघ्र ही वापस जो है कैलाश पर्वत पर आ जाएंगी। इसके उपरांत अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने के लिए उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ समय के बाद भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। और भगवान शिव ने यह वेश क्यों धारण किया, क्योंकि यह देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वह पार्वती के सामने अपनी इच्छा अनुसार आभूषण का चुनाव करने के लिए कहने लगे। फिर पार्वती ने सब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तो उसका मूल्य ज्ञात करना चाहा, तो व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनके प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती बहुत अधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। इसके उपरांत देवी प्रेम के लिए तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों के पश्चात आने का निवेदन किया। और फिर कुछ दिनों बाद देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत कर गई। उस समय भगवान शिव अपने नित्य उपासना संध्या पूजा में तैयारियों में लगे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़े बड़े आंखें और श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल कन्या है और तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा कि वह तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते ही उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। इसके बाद देवी ने भगवान शिव से वर देने की निवेदन किया। अब भगवान शिव ने उनके इस स्वरूप को चांडालिनी वर्ण में अव्यवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। और फिर माता के इस स्वरूप को मातंगी देवी कहा जाता है। माता मातंगी की आराधना करने से वाक्पटुता आती है। सत्य मृदु वचन लोक हितकारी वाणी उन्हें पसंद है। अब शब्द माता को पसंद नहीं है। वाक्पटुता से कार्य करने वाले के लिए मातंगी देवी ने आराधना मंगलकारी बताई है। देवी कहती हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसमें शक्तियां विहित है। और देवी मातंगी को प्रसन्न करना इतना आसान है क्योंकि वह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता, केवल मन और वचन द्वारा ही वह तृप्त हो जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की विधि विधान से पूजा कर मंत्र जाप करके उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें, तो आपकी सभी मनोकामना कम पूजा में ही श्रेष्ठ पूजन में भी सफल हो जाती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए माता मातंगी की जय। और अब हम सुनेंगे माता सिद्धदात्री की कथा। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम है माँ सिद्धदात्री और जैसा कि नाम से ही पता चलता है माता सिद्धदात्री सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है। तो इनकी उपासना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ श्रद्धा पूर्वक साधना करने वाले साधक को सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए जो है अमांक्य नहीं रहता। ब्रह्मांड पर पूरे विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार
अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां होती हैं और यह 8 सिद्धियां माँ सिद्धदात्री की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धदात्री भक्तों और साधकों को यह सब सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इस कारण से लोक में अर्धनारीश्वर नाम से वह प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है और वह कमल पर आसीन है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर वाले हाथ के चक्र के ऊपर हाथ में गधा और बाएं हाथ के नीचे वाली को देवी सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। इन्हें बैगनी रंग अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा जाता है कि माँ सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति में सहायक है। सिद्धियों की भी इनकी प्राप्ति होती है और समस्त सुखों के भोग के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए यह सहायक है। तो माँ दुर्गा की कृपा से हर मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए माँ सिद्धदात्री की पूजा अति आवश्यक कही गई है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि में 8 दिनों की पूजा करने के बाद 9वें दिन अंतिम दिन में माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। तो इन नवरात्रियों में माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद ही भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धदात्री की कृपा जिस भक्त पर होती है उसकी ऐसी कोई कामना नहीं है जो शेष बच जाती है। जिसे वह पूर्ण करना चाहते हैं वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर और मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा से रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है और फिर इस परम पद को पाने के बाद उन्हें अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ सिद्धदात्री के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया। माँ सिद्धदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और तभी से भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। पौराणिक कथा अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं में तेज प्रकट करने वाला था। कथा में वर्णित है, जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण एक जो है तेज उत्पन्न हुआ। उसी दिव्य तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धदात्री कहा गया। तो नवरात्रि के 9वें दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, फिर शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ तैयारी करें। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धदात्री का प्रिय रंग है जामुनी रंग यानी बैगनी रंग, जिसे पर्पल कलर कहा जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह रंग बहुत उत्तम माना जाता है। तो अगर आप उपलब्ध हैं तो यह वस्त्र पहनने का प्रयत्न करें, नहीं तो लाल, पीले, हरे, गुलाबी कोई भी शुभ रंग धारण कर माँ सिद्धदात्री की पूजा के लिए तैयार हो। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, फिर अपने घर के मंदिर में जहाँ चौकी स्थापित की है वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, फिर आचमन डालकर बैठे। इसके बाद पहले पूजा जितनी भी सामग्री है वह एकत्रित कर नारियल के पास रखें और सबका शुद्धिकरण करें। नारियल में से फिर शुद्ध जल अपने ऊपर छिड़काव कर दीजिए और फिर आसन के नीचे छोड़ दीजिए और मस्तक पर धारण कर लीजिए। उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अब आप आसन पर से जब तक नहीं उठेंगे तब तक आपकी पूजा पाठ पूर्ण न हो। अब आप 3 बार आचमन कर लीजिए और फिर थोड़ा सा जमीन पर अपने हाथ से छोड़ दीजिए। हाथ को धोकर इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक लगाएं और चौकी पर जितने देवी देवता विराजमान हैं, जैसे कि कलश देवता, नवग्रह मंडल या फिर षोडश मातृका गणपति और गौरी माता हैं, तो सबकी आराधना करनी चाहिए। पंचोपचार विधि से पूजन इत्यादि आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए। धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, अक्षत और पंच उपचार विधि से सबकी पूजा करें। अब इनको करने के बाद माँ सिद्धदात्री की पूजा करें तो सबसे पहले माँ के स्वरूप का ध्यान कीजिए और माँ के स्वरूप का क्या जो है ध्यान करना है सुनिएगा। जिसका आज आपको ध्यान करना है तो देखिए, नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धदात्री की हम पूजा करते हैं। माँ का 9वां
छाया स्वरूप अर्थात नवा स्वरूप सिद्धदात्री कमल पर विराजमान है। वैसे इनकी सवारी सिंह भी है, लेकिन इनका जब हम मन में ध्यान करते हैं तो कमल पर ही है विराजमान अर्थात बैठी हुई अवस्था में दिखती है। इनके घर में रिद्धि सिद्धि संपदा का श्रेष्ठ आगमन होता है। जो भी भक्त इस दिव्य कथा को आज के दिन सुनते हैं और माँ सिद्धदात्री का ध्यान करने से सिद्धियां भी प्राप्त होती है। मतलब जो हम माँ से कामना करते हैं कि माँ जो हमने मंत्र जाप किया था, पाठ किया था और उपाय किए थे, पूरी नवरात्रि में जिस कामना से भी हमने आराधना की है आप उसे स्वीकार करो और जो भी हमारी कामना जो हैं उन्हें पूर्ण करो और हमारी पूजा का हमें शुभ फल प्रदान करो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं माँ सिद्धदात्री के स्वरूप में, वह हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो लाल कमल के पुष्प पर विराजमान माँ सिद्धदात्री का ध्यान कीजिए, जो कि लाल रंग की साड़ी धारण करती है, 4 भुजाओं वाली है। इनके चारों हाथ में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल रहता है। सर पर ऊंचा मुकुट है और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान उनके हमेशा छाया सी रहती है, जो कि माँ सिद्धदात्री की पहचान है और यह अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न करने वाली है। माँ के इसी स्वरूप को आपको ध्यान करना है और माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला जो मंत्र है वह इस प्रकार से है, ओम सिद्धिदात्रे नमः। और जो भी यह मंत्र है उन्हें मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगी, तो इनमें से किसी भी मंत्र का आप माता की आराधना के समय प्रयोग करें अर्थात ध्यान करें और अपनी इच्छा अनुसार कम से कम 11 बार इसका जप करें या 108 बार जप करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है, तो माँ को देखिए प्रिय कमल का पुष्प है, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल माँ को प्रिय है। वैसे माँ सिद्धदात्री को 9 प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है माँ को अगर रंग बिरंगे पुष्प द्वारा श्रेष्ठ पूजित किया जाए तो माँ विभिन्न प्रकार से मन की कामना को सिद्ध करती है और जीवन में खुशहाली लाती है। ऐसे में जितने भी आपके पास फूल उपलब्ध हो उतने आप माँ को अर्पित करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें। आज कौन सा भोग माँ को अर्पित करें, देखिए बहुत सारे घरों में आज कंजिकाएं होती हैं, कन्या पूजन होता है। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन हो रहा हो तो नवमी के दिन हलवा, पूड़ी, चने, नारियल इन सब चीजों को माँ को भोग लगाए, नहीं तो सफेद मिठाई भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। मतलब जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है उनको माँ को भोग लगाना चाहिए सच्चे भाव से। खास तौर पर नारियल का भोग नवमी के दिन शुभ माना जाता है। नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप को 9 प्रकार के फलों का भी भोग लगाने से सुख समृद्धि आती है। अब 9 फल कौन से हैं, मान लीजिए आपके पास न हो तो अब क्या करना चाहिए, तो जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, खास तौर पर केले का फल, यह सभी देवी देवताओं को चढ़ता है क्योंकि देव फल कहा जाता है इसे, तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। अनार का मतलब अनार के दाने निकालकर एक पात्र में रखकर माँ को अर्पित करें, इससे शिव और माँ जगदम्बा की कृपा मिलती है। फिर जितने भी फल आपके पास है, ऋतु फल सब जो है मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार भोग प्रसाद लगाएं। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, दीपक माँ को समर्पित कर विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद मंत्रों का जप करें। फिर जो आप प्रतिदिन मंत्र जाप करते हैं आप उस मंत्र को जप कीजिए। इसके बाद पूजा पूर्ण करने के बाद हवन कर सकते हैं, क्योंकि आज नवमी तिथि है और नवमी तिथि पर हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। भले ही छोटा सा ही हवन करें, परंतु हवन करने का निश्चित रूप से प्रयत्न करें। अष्टमी पर अगर आपने कन्या पूजन कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो नवमी पर कन्या पूजन करने का प्रयत्न करें। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। ओम जय अम्बे गौरी, स्वामी जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्जल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलिमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खडग खपर धारी, मैया खडग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नाशाग्रे मोती, मैया नाशाग्रे मोती,
कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विहारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावे नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर गवाती। श्री माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नवर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी प्रेम सहित गावे। ओम जय अम्बे गौरी जय जय अम्बे गौरी जय जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। पूजा के अंत में प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हुए प्रेम से बोलिए हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। कहें कि हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी मुझे नहीं आता। हे माता मुझे क्षमा करें। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात न मंत्र जानते हुए मैंने पूजा की है, क्रियाहीन अर्थात कोई क्रिया न जानते हुए मैंने भक्तिहीन अर्थात कोई भक्ति का प्रकार मैं नहीं जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से ही पूरे हो सके हैं। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरणागति में है और आकर आपको पुकारते हुए हे जगदम्ब कहे, उसे आप शरणागति प्राप्त करें, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना असंभव आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार मैं इस समय महादया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानतावश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर सदा सर्वदा कृपा बनाए रखे। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे इस प्रेम निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता जाने अनजाने में हुए सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देती हैं। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा आइए श्रवण कर लेते हैं। समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए घर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दे दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची, भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसके भाभी ने उसको जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ जाया करते हैं। जब वह वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि सिद्धि विनायक गणेश जी उस स्थान से हट गए। यह देखकर भगवान खूब गुस्सा हो गए और उन्होंने भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल से क्या करेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से
से हट गए हैं, तब उसने जाने से पहले सिद्धि विनायक गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उनको प्रणाम कर कर स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि भगवान जी मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहड़ सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे अगर इसकी नहीं सुनेगी तो हमें आखिर कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भैया भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि आज तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बहन के भाई की रक्षा की, सभी को अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना और सदा सर्वदा पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना। और हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जो इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियां भरना। बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। प्रिय श्रोताजनों, आइए आज